मेरे पिताजी के ही चौक के लिए नहीं बोल रही हूँ, और भी बाकी महापुरुष है जिनके चौक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिंस वो मेरे पापा का चौक है, मैं चाहूँगी कि मेरे पापा का चौक अच्छे से दिखे, इस तरह नेग्लेक्टेड ना फील हो। बुरा लगता है ये सोच के कि बस साल में 2 बार डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी में लोग जाते हैं, और ये भी सोच के अच्छा नहीं लग रहा कि किसी ने इस बात को उठाया नहीं। जो कुछ हमारे क्षमता में है वो करेंगे उस चौक को सम्मान देने के लिए, अपने पापा को सम्मान देने के लिए। आई थिंक माई मदर इज़ अ suitable face for that position. आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि है, लिहाजा सीता सोरेन के सरकारी आवास के साथ ही पूरे झारखंड के स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और दुर्गा सोरेन जी को याद किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गा सोरेन की 2 सुपुत्री जयश्री और राजश्री। उनसे बात करके ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उनके पिता आज अगर जीवित होते तो झारखंड का परिदृश्य क्या होता और झारखंड के जो वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं उसे वो किस चश्मे के साथ देखती हैं। आपसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि आप लोग सुबह गई थी, अपने पिता के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मुझे लगता है पहली बार आप संभवतः वहाँ गई हैं। क्या आपको फील हुआ जाने के बाद, देखने के बाद? हम लोग पहली बार गए थे माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन 13 साल हो गए हैं मेरे पिताजी को गुजरे हुए, और वो चौक भी काफ़ी साल से बना हुआ है, लेकिन वहाँ का मेंटेनेंस हमें उतना देखने को नहीं मिला। जैसे शायद कुछ फ्लावर्स हो सकते थे या कोई फेंसिंग या थोड़ा तो मेंटेनेंस होना चाहिए। और मैं बस ये मेरे पिताजी के ही चौक के लिए नहीं बोल रही हूँ, और भी बाकी महापुरुष है जिनके चौक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो एक तरह से उनके लिए सम्मान की तरह दिखता है। श्री जी, जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहां पर जाने वाले हैं और आपके पिता के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। हर साल वो जाते हैं, शिबू सोरेन दा भी जाते हैं, तमाम बड़े नेता हैं वो जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ रस्म अदायगी होता है या वाकई में कोई कमिटमेंट है? देखिए, वो कमिटमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि वो लोग रिलेटेड है, लेकिन इस तरह से जो चौक जो बनाया हुआ है उसको इस तरह से नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब आपके परिवार से ही वो है और उसी चौक को आप इस तरह वीरान रखेंगे, नेग्लेक्टेड रखेंगे, तो वैसे अच्छा नहीं लगता है। और शायद उन्होंने कहा भी था पिछले बार अपने भाषण में कि वो कुछ अमाउंट सैंक्शन करेंगे, अलॉट करेंगे ताकि उस चौक का मेंटेनेंस हो, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन सिंस वो मेरे पापा का चौक है, मैं चाहूँगी कि मेरे पापा का चौक अच्छे से दिखे, इस तरह नेग्लेक्टेड ना फील हो। ये अभी तो ये माना जाता है कि झारखंड में जो सरकार है उसकी अगुवाई जो उसके मुखिया हैं वो झामुमो कर रहे हैं और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी बनती है। तो ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही क्या हेमंत सोरेन के स्तर पर हो रही है, सरकार के स्तर पर या पार्टी के स्तर पर? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि पार्टी में बहुत ही तरह तरह के लोग अब जुड़ चुके हैं जो बेईमान है, अच्छे नहीं है, करप्ट है। तो उस बात को लेकर मैं अभी भी बोलूँगी, शायद यही वजह है कि ये सब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन पे ध्यान देने के बजाय जो भी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, जो गलत चीज़ें, उन पे ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। लेकिन होपफुली दोषी पकड़े जाएंगे और मुकदमा भी होना चाहिए। आपको भी ऐसा फील हुआ जाने के बाद वहाँ पर? बिल्कुल ऐसा फील हुआ, क्योंकि वहाँ की स्थिति को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ज़रा सा भी वहाँ ध्यान दिया जा रहा है। ना ही क्लीनिंग था, क्लीनिंग का भी कुछ ध्यान नहीं रखा गया था। बुरा लगता है ये सोच के कि बस साल में 2 बार डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी में लोग जाते हैं, और ये भी सोच के अच्छा नहीं लग रहा कि किसी ने इस बात को उठाया नहीं। तो वर्तमान जो सरकार है वो झामुमो की सरकार है और उस सरकार में अगर इस तरह की लापरवाही हो तो दुख तकलीफ और बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे तो वो परिवार से है, तो उनका चौक को थोड़ा अच्छे से रखना भी मतलब परिवार वालों का फर्ज बनता है। और वैसे चौक को वैसे देख के खाली कुछ नहीं है, दूर दूर तक बस एक मूर्ति है, तो ऐसा लगता है कि उनका मूर्ति हम लोग वहाँ रख कर एक तरह से अपमान कर रहे हैं।
तो आने वाले दिनों में हम ये मान सकते हैं कि डीएसएस अपने स्तर पर कुछ वहाँ करने की कोशिश करेगा। जी, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो हम लोग बेशक हम लोग जो कुछ हमारे क्षमता में है वो करेंगे उस चौक को सम्मान देने के लिए, अपने पापा को सम्मान देने के लिए। चूँकि आप लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, झारखंड में इन दिनों जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर अपने लोगों नोटिस किया होगा। जो गोड्डा से बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, आपके पिताजी के यूँ कह सकते हैं मित्र भी रहे हैं और सीता मैडम बता भी रही थी। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये कहा कि सोरेन परिवार में वो दिन दूर नहीं जब कोई भी इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं बचेगा और सिर्फ 2 लोग बचेंगी, उसमें जयश्री और राजश्री सोरेन रहेंगी। इसे किस रूप में देखती हैं आप? बाकी लोग का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसे एक तरह से इस तरह से जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि पापा के कोई है जो हमारे लिए हैं अभी भी, तो एक तरह से सपोर्ट लगता है। ये माने कि आने वाले दिनों में चूंकि अब नेक्स्ट जनरेशन है तो एक विकल्प, एक ऑप्शन झारखंड के लोगों को मिल सकता है एक नए फेस के तौर पर। जी, अभी तो राजनीति के बारे में सोचे नहीं है, लेकिन जितना तक हम मेरे पापा के दिखाए हुए कदम पे चल के लोगों की मदद कर सकेंगे उतना हम बेझिझक करेंगे। अभी जिस तरह करप्शन के चार्जेस लगे हैं, हालांकि वो एस्टैब्लिश नहीं हुए मुख्यमंत्री जी पर या बसंत सूरज जी, आप दोनों आपके चाचा हुए, तो इसे किस रूप में देखनी? आपको लगता है ये प्योर पॉलिटिक्स है या वाकई में इसमें कुछ कंटेंट है, तथ्य हैं? देखिए, ये जो भी है ये वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं कह दूंगी कि कानून से बड़ा कोई होता नहीं है, और अगर आप कानून के खिलाफ जाएंगे तो सज़ा भी भुगतना ही पड़ेगा। तो जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक सब निर्दोष ही है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपने ने भी सुना होगा सरकार को लेकर के जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं, आप चूँकि उस परिवार से हैं, आपको क्या समझ में आता है? अगर पॉलिटिक्स बहुत आप पॉलिटिकल बात नहीं समझती हैं या नहीं सुनना चाहती हैं, मगर आपको क्या लगता है इन चीज़ों को सुनने और समझने के बाद? जितना सुनने में आया है वैसे हमें भी काफ़ी शॉकिंग लगा, जैसे पूरी देश को लगा। तो वैसे तो जो गलत है वो गलत ही है। अभी तक जितना जानकारी हमें पता चला है उसके हिसाब से तो कानून अपना काम कर ही रही है। आगे चल के जब जांच और होगा तभी आगे कुछ बोला जा सकता है। क्योंकि इस तरह से मुख्यमंत्री पर, उनके भाई पर, कई विधायकों पर इस तरह के चार्जेस लगे हैं, उसी बीच में पूजा सिंघल का एक नया प्रकरण शुरू हो गया जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक छापेमारी हुई। आपको क्या लगता है जो जिस तरह से झारखंड निर्माण, जब झारखंड बना तब से लेकर अब तक झारखंड पर जिस तरह करप्शन के चार्जेस हैं, उससे क्या हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं? एक के बाद एक दाग हम पर लगते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम करप्शन से बाहर बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एक मतलब कि जो नेतृत्व करता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है झारखंड को, उनको एक तरह से देखभाल करना चाहिए झारखंड का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ वेल्थ या पोजीशन, पावर देख के लोग बहक जाते हैं और गलत काम करें। इंसान को बहकाना बहुत ही आसान बात है, और मैं बहुत बार देखती भी आ रही हूँ। पिछली बार भी काफ़ी पॉलिटिशियंस के बारे में ये करप्शंस के चार्जेस आए हुए हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा झारखंड का। अभी जिस तरह से एक कानूनी दांव पेच चला गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर, यानी वो जिस तरह से चुने गए हैं बरहेट से जो विधायक हैं और उनके भाई जो बसंत सोरेन दुमका से हैं, इन दोनों की विधायकी खतरे में पड़ गई है। हालांकि सुनवाई का भी अभी मौका है उसमें। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन के अलावा और कोई ऐसा बेहतर चेहरा है जो झारखंड में एक नेतृत्व कर सकते हैं? मुझे लगता है मेरी माँ है, वो काफ़ी मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से बहुत, इनफैक्ट जब उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई थी अपने ये विधानसभा में, और बहुत लोगों ने सदन को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी किया, लेकिन वो इन्हीं करप्शंस के बारे में बात कर रही थी। जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इलीगल माइनिंग्स हो रही है, उनके बारे में बात कर रही थी, और उन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। और जब हम राज्यपाल के पास गए इस बातों को लेकर के, तुरंत पीएम ऑफिस से ऑर्डर आ गया कि इन पर जांच होनी चाहिए। उसके बाद से ही शायद ये सारे करप्शन चार्जेस बाहर आ गए हैं, लाइक जांच होने लगे हैं। तो आई थिंक
I think my mother is a suitable face for that position. तो ये थी सीता सोरेन की सुपुत्री जयश्री राजश्री सोरेन जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई झारखंड में अगर कोई चेहरा बदलने की बात होगी या झारखंड में एक नए फेस की बात होगी तो उनकी मां सीता सोरेन जी एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। और भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन बेटी होने के नाते जो उनको समझती हैं और उनको जानती हैं उस हद तक ये कहती हैं कि उनकी माँ एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गा सोरेन के प्रतिमा के साथ जो लापरवाही हो रही है, ये जो देख रेख में जो कमी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और कम से कम इस सरकार में, इस हुकूमत में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार के रहते हुए अगर इस तरह की लापरवाही, इस तरह के की गलतियां हो रही हैं तो वो अक्षम अपराध है। इसे कम से कम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।